इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ डिजिस्किल बैच 10 फ्रीलांसिंग क्विज 3 के आंसर्स। क्विज शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँगी, मैं यहाँ क्विज के जो भी आंसर्स परफॉर्म आउट कर रही हूँ ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस से इत्तेफाक नहीं करते तो गिवन ऑप्शंस में से दिए गए आप अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट आउट कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्विज को शुरू करता हूँ, फिर मैं एक एक कर इन सब के आंसर्स आपको बताती हूँ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द बेस्ट टाइम ऑफ रिस्पॉन्स अ पीबीएम मैसेज इज। आपको बताना है कि पर्सनल मैसेज बॉक्स में रिप्लाई करने का बेस्ट टाइम क्या होता है फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस के अंदर। बिफोर नाइट, आफ्टर द प्रोजेक्ट स्टार्टेड, एज सून एज पॉसिबल, बिटवीन 12 PM टू 12 PM। तो एज सून एज पॉसिबल आप पीबीएम का रिप्लाई करते हो तो आपके और क्लाइंट के बीच में ट्रस्ट लेवल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है और आपके क्लाइंट के ऊपर आपका इंप्रेशन भी काफ़ी अच्छा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फॉर सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग वन मस्ट डैश। आपको बताना है कि सक्सेसफुल फ्रीलांसिंग के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मीट डेडलाइंस, डिले द डेडलाइंस, नॉट शेड्यूल हिज टाइम प्रॉपरली, नॉट मीट द क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स। तो आंसर काफ़ी क्लियर है यहाँ पर, मीट द डेडलाइंस। आप जितना ज़्यादा डेडलाइंस को मीट आउट करोगे उतना ज़्यादा आपके पास ऑर्डर आने का चांस भी है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलने का मौका भी मिलता है। मोस्ट ऑफन द क्लाइंट डैश द प्रोजेक्ट इफ़ योर प्रपोजल इज़ परफेक्ट। आपको ये बताना है कि ज़्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं वो डैश करते हैं प्रोजेक्ट को अगर आपका प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल है वो परफेक्ट है। कैंसिल करते हैं, डायरेक्ट अवॉर्ड करते हैं, पब्लिश करते हैं, रिमूव करते हैं। तो वो डायरेक्ट अवॉर्ड करते हैं। आप लोगों को जो फ्रीलांसिंग एक्सरसाइज 3 के अंदर आप लोगों से आपका पोर्टफोलियो मांगा गया है उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट वजह यही है यहाँ पर कि आपका जितना अच्छा पोर्टफोलियो होगा उतना अच्छा ही आपका प्रपोजल इम्पैक्ट आउट करेगा। तो जितना ज़्यादा प्रपोजल आपका इम्पैक्ट आउट करेगा उतना ज़्यादा आपके पास चांस रहता है कि आपको प्रोजेक्ट डायरेक्टली अवॉर्ड किया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन केस ऑफ इमरजेंसी इफ़ अ फ्रीलांसर इज नॉट एबल टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट ऑन द टाइम देन व्हाट ही मस्ट डू इन केस ऑफ डिले। अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, इंसान ही है ना फ्रीलांसर, अगर कोई कहीं पर इमरजेंसी आ जाती है, आप अपना किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट आउट नहीं कर पाते तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। आपको क्विट द प्रोग्राम विदाउट इन्फॉर्मिंग द एम्प्लॉय, डिस्कस द सिचुएशन विद द एम्प्लॉय, ओपन डिस्प्यूट, इंटरनेशनली डिले द प्रोजेक्ट। तो आपको डिस्कस करना चाहिए अपने एम्प्लॉयर से, क्योंकि ऑब्वियसली अगर क्या कहते हैं आपके पास केस ऑफ इमरजेंसी है तो सामने वाला बंदा इस चीज़ को कुछ केसेस के अंदर कंसीडर आउट कर लेता है और आपको टाइम भी अवेलेबल कर देता है। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी ऐसा नहीं है कि आपने काम नहीं किया और आपने क्लाइंट को कहना शुरू कर दिया दैट वी हैव द इमरजेंसी, वी हैव द इमरजेंसी। सो इन दिस केस आपको जो है क्या कहते हैं आपका पूरा इंप्रेशन क्लाइंट के ऊपर ख़राब भी रहता है। तो मैं हमेशा इस बात को बताती हूँ कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट ऑफर आउट करो तो अपने डिले डेट से एक दिन का डेट ज़्यादा बताओ, ताकि अगर आपको कुछ ऊपर नीचे टाइम भी हो जाता है तो आप आसानी से अपना प्रोजेक्ट डिलीवर कर सको। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अ प्रोजेक्ट। आपको बताना है इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सी चीज़ अंडरस्टैंड करना आपके लिए लाजमी है प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली। क्लाइंट का ब्रीफ, फ्रीलांसर का प्रोफाइल, साइन अप और साइन इन। तो ऑब्वियसली क्लाइंट का ब्रीफ जो है क्या कहते हैं यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर आप क्लाइंट के ब्रीफ को समझोगे, उसकी बात को समझोगे तो ही आप उसके प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हो। जाते जाते क्या कहते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ आपको एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि अगर कोई सी एक्सरसाइज करने में कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है तो प्लीज़ मुझसे मेरे फेसबुक ग्रुप के ऊपर कॉन्टैक्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा और अगर अभी तक आपने वो पेज ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी जल्दी से ज्वाइन आउट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ फ्रीलांसर शुड अपलोड द प्रोजेक्ट वीडियो ऑफ अ क्लाइंट ऑन यूट्यूब इन डैश कैटेगरी। अगर आपको आप एक फ्रीलांसर हैं और आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड यूट्यूब के ऊपर किसी वीडियो को अपलोड करने का, तो आप किस कैटेगरी के साथ जाओगे। पब्लिक, अनलिस्टेड, प्राइवेट एंड शेड्यूल। सो यू कैन डेफिनेटली गो विद द ऑप्शन
called public. Question number 7 है हमारे पास यहाँ पर, if you are a freelancer how will you find project that suits your skill. आपको बताना है कि अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप किस तरीके से प्रोजेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं अपने स्किल के अकॉर्डिंगली, थ्रू यूट्यूब, थ्रू गूगल, थ्रू फ्रीलांस मार्केट प्लेस, थ्रू न्यूज़पेपर. तो काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको इसका आंसर आसानी से पता है. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इनिशियली इफ यू आर अनएबल टू गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द क्लाइंट देन व्हाट स्ट्रैटेजी यू हैव टू चूज. अगर आप अनएबल रहते हैं क्लाइंट के रिस्पॉन्स से तो आपको किस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करना चाहिए. लोअर योर बिड प्राइस, हायर योर बिड प्राइस, डू नॉट चेंज योर बिड प्राइस, बिड ऑन अदर प्रोजेक्ट. अगर आप अनेबल रहते हैं कई सारे केसेस में क्लाइंट के रिक्वायरमेंट से तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटजी ये अपनानी चाहिए कि आपको आपकी बिड लोअर कर देनी चाहिए. आप ये देखो कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसकी बिड में और आपकी बिड में क्या डिफरेंस है. अगर कोई बंदा आपका किया हुआ काम $5 के अंदर करके दे रहा है और आपने उसकी प्राइस $10 रखी है तो आपका क्लाइंट डेफिनेटली $5 वाले जो फ्रीलांसर है उसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएगा. तो बेस्ट स्ट्रेटजी यही रहती है कि आप अपनी प्राइस को लोअर करो, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत कम क्या कहते हैं अर्निंग के ऊपर अपनी सर्विस को देना शुरू कर देना है. मार्केट को किसी भी हालत में आपने ख़राब नहीं करना, इस बात का आपने ख्याल रखना है. हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इट इज़ रिकमेंडेड टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट थ्रू डैश. इट इज़ कॉल्ड PBM, कॉल फेसबुक, PBM, SMS. तो दिस इज कॉल्ड द PBM. जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी कि जितना जल्दी एज सुन एज पॉसिबल आप PBM के लिए रिप्लाई आउट करते हो उतना ही ज़्यादा चांस है आपको प्रोजेक्ट के अवार्ड का. इसलिए कहते हैं कि जब भी आप किसी फाइल के ऊपर फ्रीलांसिंग करते हो तो अपने लैपटॉप के साथ साथ अपने मोबाइल के ऊपर भी आप कनेक्ट आउट रहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो इसी तरीके से अपने प्रोजेक्ट को विन कर पाते हैं. हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस क्विज का, व्हाट शुड नॉट बी अवॉइडेड इन ऑर्डर टू बी अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर. अगर आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनना चाहते हैं तो आपको क्या चीज़ अवॉइड नहीं करनी चाहिए. कम्युनिकेशन आउटसाइड द पोर्टल, कम्युनिकेशन इनसाइड द पोर्टल, नॉट टू स्टोर द मैसेज इन PBM, कीप कम्युनिकेशन इन PBM. So if you, what should you not be avoided in order to communicate outside the. ओके, अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो ऑप्शन है यहाँ पर कि आपको ये चीज़ बतानी कि आपने क्या चीज़ अवॉइड जो है कि नहीं अवॉइड करनी चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनते हैं. तो यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक ये कि आपको कम्युनिकेशन आउटसाइड द पोर्टल नहीं करनी चाहिए और दूसरा ये कि आपको PBM में मैसेजेस को स्टोर नहीं करना चाहिए. तो दोनों में से ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है कि आपको PBM के अंदर अपने मैसेजेस को स्टोर नहीं करना चाहिए. अगर आप PBM के अंदर मैसेज स्टोर कर रखते हैं तो आपका क्लाइंट किसी और को आपका दिया गया प्रोजेक्ट अफोर्ड कर सकता है. तो ये था हमारा आज का काफ़ी आसान सा फ्रीलांसिंग का क्वेश्चन नंबर 3. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये क्वेश्चन पसंद आया होगा. अगर आपने अब तक फ्रीलांसिंग की एक्सरसाइज 3 को कंप्लीट आउट नहीं किया है तो उसका सलूशन मैंने अपने चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर दिया है. मेक श्योर कीजिएगा कि इसको चेक करना मत भूलिए. अगर आपकी कोई ऐसी स्किल है फ्रीलांसिंग के अंदर जो डिजिटल स्किल के ऊपर नहीं सिखाई जाती और एक्सरसाइज 3 करने में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है तो आप मुझसे मेरे फेसबुक ग्रुप के ऊपर डायरेक्टली कांटेक्ट कर पूछ सकते हैं. मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो के अंदर. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त.